खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ इसका डेमो दिया था कि MS वर्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आज बाकायदा से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। अब ये मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है। अभी मैं सिर्फ ब्लैंक पेज लूँगा क्योंकि अभी मुझे कुछ बना हुआ नहीं चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम चीज़ों को, जो ऑलरेडी हमारे पास एक टेम्पलेट पड़े होते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लैंक पेज में खोल लेता हूँ। अब आपको ये कैसे स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें आपको बिल्कुल एक ब्लैंक नज़र आएगा और यहाँ पे ये लिखने का ऑप्शन दे रहा है। मैं कुछ भी लिखता हूँ, माइस, ये देखें, तो माई सेल्फ अज़र, ये जिस तरह मैंने लिख लिया, तो इस तरह से मतलब कुछ भी आप टाइपिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि मैंने किस तरह से टेम्पलेट ओपन किए थे। इससे आगे हमारे पास होम आ गया। होम के आज हम जो क्लास बनाएंगे वो सिर्फ होम के ऊपर होगी, जिसमें हमारे पास जितने ऑप्शन हैं हम उसको, अब मैंने कुछ लिखा हुआ है, अब इसका टेक्स्ट साइज़ मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, मतलब ये अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इधर से ये ले लेता हूँ। अब ये देखिए स्टाइल चेंज हो गया। अब यही सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, तो सेलेक्ट करके इसके बाद मैं इसको किसी और तरह पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे लेके गया, ये देखें कुछ और हो गया। अब मैं जब इसको छोड़ूंगा उसके बाद मैं ये चेंज करूँगा साइज़ टेक्स्ट को, तो इसके ऊपर देखिए कोई असर नहीं हुआ क्योंकि ये अभी सेलेक्ट नहीं है। अलबत्ता जो इससे आगे लिखूँगा उसके ऊपर इसका असर होगा। अब मैंने सिर्फ इस एरिया को चेंज करना है, तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, ये देखें उससे अगले वाले सारे चेंज हो गए। तो अब मैं वापस चलता हूँ और कंट्रोल A करके मैं इसको लेके चलता हूँ एरियल के ऊपर। एरियल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है, तो एरियल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए वापस सही है। एक लैंग्वेज और बड़ी यूज़ होती है, RBT के नाम से होती है, वो मैं ढूंढ लेता हूँ। अगर मुझे मिल गई तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, कुछ टेक्स्ट राइटिंग, कुछ ये है स्टाइलिश BT, इसको सिलेक्ट करके अब मैं चलता हूँ, एस क्लिक करता हूँ और मैं आ जाता हूँ नीचे है, मैंने P किया RS, एस के ऊपर आ गया ये। अब कुछ लोग ये इसको भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपने इस टेक्स्ट को सिंबल बना लेते हैं उनकी ड्राइंगों में और सारे में। इसको वापस मैंने सेलेक्ट किया। अगर मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे आया, ये देखें जैसे जैसे मैं नीचे जाता गया बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, नीचे छोटा होता गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा तो ये देखें ये बड़ा छोटा कुछ भी नहीं हो रहा। इसके ऊपर भी आ जाता तो तब भी ये बड़ा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अब जिस तरह ये अभी स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं इसको कैपिटल लेटर में लेके जाना है, तो सिंपल देखें ये सिलेक्ट हुआ है, इसके ऊपर क्लिक किया ये अभी बड़ा कर रहा है, उसको इसके ऊपर क्लिक किया ये छोटा कर रहा है। मतलब ये चीज़ यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्म में भी है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब इसने पूछा आपको अपर केस चाहिए, लोअर केस चाहिए, सेंटेंस केस चाहिए। मैंने कहा जी मुझे अपर केस चाहिए, इसने सारे बड़े कर दिए। जब मैं इसी को लोअर केस में लेके जाऊंगा तो उसने सारे के सारे छोटे कर दिए। जब हम सेंटेंस, मतलब ये होता है कि आप जब भी फुल स्टॉप लगाएंगे उसके बाद वाला ये खुद ब खुद कैपिटल कर लेगा और बाकी सारों को छोटा कर लेगा, तो ये एक सेंटेंस केस से होता है। अब जिस तरह मैंने ये किया, डॉट डाला, अब इससे आगे जो भी मैं लिखूँगा वो देखें उसने खुद ब खुद कैपिटल कर दिया। तो ये होता है सेंटेंस केस में कि आप कुछ भी बस जैसे आप फुल स्टॉप डालोगे या कॉमा डालोगे उसके बाद उसको खुद पता है मैंने बड़ा टेक्स्ट करना है, ये छोटा करना है। अब ये तो हो गया। अब इससे बाद हम आ जाते हैं बोल्ड के ऊपर। जैसे हम इसको करेंगे ये देखिए इसको ये थोड़ा सा डार्क हो गया। अब ये लैंग्वेज ऐसी है जो बहुत पतली लिखती है। अगर मैं इसी को एरियल में वापस लेके जाता हूँ तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया। मैं जैसे बोल्ड से हटाऊँगा तो ये देखिए ये थोड़ा सा कमज़ोर। जब आप हेडिंग डालेंगे तो आप बोल्ड का यूज़ करेंगे, बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे वो एक हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद वाले आप बगैर बोल्ड के लिखेंगे तो पता चल जाएगा हाँ जी ये हेडिंग है, और उससे नीचे वाली। अब मुझे थोड़ा सा स्टाइल करना है, यानी कि अभी बिल्कुल सीधा सीधा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा
सा एंगल में चले गए। तो इसको वापस बंद करते हैं। अभी मुझे ये फर्ज करते हैं मेरी हेडिंग है और इसके नीचे मैंने कोई अंडरलाइन करनी है, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली हेडिंग कर दी, आपकी एक लाइन नीचे दे दी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। वापस कंट्रोल ए करते हैं इसको सिलेक्ट करके। तो इसने पूछा कैसी लाइन चाहिए, मैंने कहा यार मुझे ऐसी लाइन चाहिए, तो इसने ऐसी लगा दी। ये कहाँ से हुआ, बिल्कुल आपके साथ अंडरलाइन के साथ एक और आपको ऑप्शन दे रहा है, अब ये डबल लाइन होगी। तो मैंने हटाना है, तो मैंने सिंपली इस यू के ऊपर क्लिक किया है, हट गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के ये होती है कुछ इसकी मैथ है। जब आप कोई भी मैथ की चीज़ लिखते हैं तो उसके लिए आपको पावर देनी पड़ती है। इस तरह मैं एक लिख लेता हूँ 4, इसकी पावर दे देता हूँ मैं जी 2। अब ये क्या है, 42 का स्क्वायर है। अगर इसके साथ आप कोई पूरी टर्म लिखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखें, अब ये रीड करने वाला 42 का स्क्वायर इसको रीड करेगा। तो ये होती हैं पावरें, इस तरह से लगती हैं इसके ऊपर। अब हम आगे आते हैं और कंट्रोल ए में इसे वापस करता हूँ। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के, अब हेडिंग में ना आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ कलर और मुख्तलिफ़ तरह का टेक्स्ट लिखा होता है, वो आपका यहाँ से होगा। ये देखें, अब ये कुछ प्यारा लग रहा है, मतलब देखने में भी अच्छा लगेगा आपको। अक्सर देखा होगा आपने कि इस तरह के आपके पास हेडिंगें होती हैं। अब मैं कोई और कर लेता हूँ। अब इस तरह से मुझे कोई कलर चेंज करना है, सिर्फ आउटलाइन का। अब ये देखें, अभी पूरा ब्लैक है, सिर्फ आउटलाइन का कलर चेंज करूँगा तो आपको एक हल्की सी ब्लैक कलर के साथ एक हल्की सी लेयर नज़र आ रही होगी जो हमारे पास आउटलाइन ज़ाहिर कर रही है। इसी तरह शेडो हो रहा है। शेडो में ये होता है कि अगर आप कोई बड़ा टेक्स्ट लिख रहे हैं, ये आपने स्टिकर वगैरह देखे होंगे, इसमें शेडो पूरा पड़ता है। इसके लिए मैं एक अलग क्लास लूँगा जिसमें मैं आपको एक नंबर प्लेट डिज़ाइन करके दिखाऊंगा मोबाइल की, कि कैसे मोबाइल की नंबर प्लेट डिज़ाइन की जाती है और उसके बाद क्या किया जाता है। तो आगे आ जाते हैं। अब इसमें ये होता है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर कलर आ जाता है, मतलब पीछे एक पट्टी दे देता है जिसको हाईलाइट कहते हैं। हम अपने हाथों से तो हाईलाइटर यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इस तरह करेंगे तो हमें हाईलाइटर के बजाय सिर्फ एक क्लिक करना है और इसने दे दिया। अब मैंने सिर्फ इस जगह के ऊपर हाईलाइट करना है, मैंने सिर्फ इस चीज़ को। तो मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर क्लिक किया। ये देखिए मैंने येलो कलर दे दिया। येलो कलर हमें कैसे पता चला, इसके नीचे ये येलो कलर है। तो मैं आया और मैंने जाके ग्रीन सिलेक्ट कर दिया। अब कंट्रोल, अब इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने ये देखें सिर्फ सिलेक्ट किया, उसने ग्रीन कलर दे दिया क्योंकि मैंने अब ग्रीन सिलेक्ट किया हुआ है। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब मैं आया यहाँ पे, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जिसमें हमारे पास कलर का टेक्स्ट का कलर है। अब मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर हमने रेड क्लिक किया। तो ये देखें इसने रेड कलर का दे दिया। हमें चाहिए ऑरेंज कलर का, हमने ऑरेंज पे क्लिक किया और दे दिया। हमें वापस ये चाहिए ग्रे चाहिए क्योंकि हमने आउटलाइन भी दी हुई है, तो इस तरह से ग्रे हो गया। तो ये कुछ ज़रूरी कमांडें हैं जो कि हमें MS वर्ड में आनी चाहिए, जिसकी मदद से हम आगे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम कल से यहाँ से इससे आगे शुरू करेंगे कि इससे आगे इनका क्या मतलब है। ये एक मतलब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जब आप कुछ चीज़ बनाते हैं उसमें पहले तो हेडिंग आती है 1 2 3, फिर आप जब उसकी सब डिवीजन करते हैं तो उसमें आपको मुख्तलिफ पॉइंट चाहिए होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन भी आप रख सकते हैं, रोमन गिनती रख सकते हैं या फिर कोई स्टार कोई डॉट इस तरह का, वो भी यहाँ से होगा। फिर आप टेक्स्ट टू सेंटर कैसे करेंगे, ये सारा कुछ कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसा जुड़े रहिएगा। अगर किसी ने AutoCAD SketchUp 3D में सीखना है तो वो भी पुरानी क्लासें विज़िट कर सकता है, उसमें मैंने वो भी किया हुआ है। इसके बाद हम एक्सेल के ऊपर चलेंगे। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट दिया था कैनवा का। कैनवा एक ऑनलाइन है इसमें आपको कम टेम्पलेट मिलेंगे, वो आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ तो इस वजह से मैंने इसको टाइप दिया। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।